मित्रों, आज हम आपको तुलसी विवाह की घरेलू पूजन विधि, घर में हम इस विवाह का आयोजन कैसे करें, इस विधि को हम बताते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 26 नवंबर को तुलसी जी के विवाह का उत्सव मनाया जाएगा। तुलसी विवाह हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन किया जाता है। इस साल यह एकादशी तिथि 25 नवंबर को प्रारंभ होगी और 26 तारीख को समाप्त होगी। कई जगह द्वादशी के दिन भी तुलसी का विवाह किया जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस विषम परिस्थिति में, जबकि अभी कोरोना महामारी पूरे भारत में चरम सीमा पर है, भारत ही नहीं पूरे विश्व में चरम सीमा पर है, तो घर में हम कैसे घर में तुलसी विवाह का आयोजन करें। तो तुलसी विवाह की विधि जो है, तुलसी के पौधे के पेड़ के चारों तरफ एक मंडप बना लें और उस तुलसी के पेड़ के ऊपर लाल चुनरी को चढ़ाएं। तुलसी के पौधे को, जो साधारण महिला की विवाह में जो सामान अर्पित किया जाता है, दिया जाता है, श्रृंगार का सामान, उसको चढ़ावें और श्री गणेश जी की पूजा, सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा करें और उसके बाद शालिग्राम भगवान का विधिवत पूजन करें। भगवान शालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी जी का 7 बार परिक्रमा करें। आरती के बाद विवाह में गाए जाने वाले मंगल गीत के साथ विवाह का उत्सव जो होता है वो पूर्ण हो जाता है। तुलसी विवाह की कथा भी आपको सुना देते हैं कि वृंदा एक राक्षस कुल की कन्या थी। वह बचपन से ही भगवान विष्णु में लीन रहती थी। भगवान विष्णु में भक्ति था, भगवान विष्णु के साधना में लीन रहती थी। जब वृंदा विवाह के योग्य हुई तो उसके माता पिता ने समुद्र मंथन में जो जलंधर नाम का राक्षस पैदा हुआ था, उससे उनकी शादी कर दी गई। भगवान विष्णु जी की सेवा और पतिव्रता होने के कारण वृंदा के पति जलंधर बहुत बड़ा शक्तिशाली राक्षस हो गया। सभी देवता जलंधर के आतंक से भयभीत होने लगे। जलंधर जब भी युद्ध पर जाता तो वृंदा पूजा अनुष्ठान करके बैठ जाती। वृंदा की विष्णु भक्ति और साधना के कारण से कोई युद्ध में जलंधर को हरा नहीं सकता था। एक बार जलंधर ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी, जिसके बाद सारे देवता जलंधर को परास्त करने में असमर्थ हो गए। तब हताश होकर सब देवता विष्णु जी की शरण में गए और वहां जाके विचार किया कि कैसे जलंधर को समाप्त किया जा सकता है। तब भगवान विष्णु ने अपने माया से जलंधर का रूप धारण करके और छल से वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। जब पातिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया तो जलंधर की शक्ति कम हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया, यानी कि पत्थर बनने का श्राप दे दिया। भगवान को पत्थर बने देख सारे देवी देवताओं में हड़कंप मच गया। तब आकर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। तब वृंदा ने श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ जाकर सती हो गई, माने आग में जलकर भस्म हो गई। कहा जाता है कि जब उसके शरीर से जो भस्म था उससे एक तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। फिर उन्हीं राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं कोई भी प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से कार्तिक महीने में तुलसी जी का भगवान शालिग्राम के साथ विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह का जो शुभ मुहूर्त है, एकादशी तिथि शुरू है 25 नवंबर सुबह 2:42 से और एकादशी तिथि समाप्त है 26 नवंबर सुबह 5:10 तक एकादशी तिथि समाप्ति है। और द्वादशी शुरू है 26 नवंबर सुबह 5:10 से और द्वादशी तिथि समाप्त है 27 नवंबर को सुबह 7:52
46 मिनट पर। तो बोलिए जय शालिग्राम भगवान, जय माता तुलसी।